मैं दिख रहा हूँ? सही है, चलिए। अरे बाबा, रूबल भाई कहाँ हैं आप? आ गया भैया, मैं आ गया। आप रूबल भाई और राजीव भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आप दोनों ने, अरे राजीव भाई कहाँ चले गए? हाँ, राजीव भाई आ गए। रूबल भाई और राजवीर भाई, मुझे ये जानना है आप लोगों से सबसे पहले कि राजवीर भाई रात को सोए बगैर, और जब भी बात होती है तो ऐसा बोलते हैं मैं रात को सोता नहीं हूँ, रात को वर्कआउट करता हूँ, कोई वर्कआउट करने देता नहीं है मुझे जिम में, इसलिए। एक तो क्या, जैसे मैं पार्टी कर रहा हूँ आजकल थोड़ा, पहले करता था, फिर तो दिन भर बहुत कमजोरी और थकावट होती है, उसके लिए क्या करते हैं आप राजवीर भाई? उसके लिए हम पैसा इग्नोर करके सोते हैं साहिल भाई। हम सोचते हैं थोड़ा कम कमा लेंगे लेकिन दिन में सो जाए 8-7 घंटे। अब आपको रात में पार्टी करनी है। झूठ बोल रहा है भाई, ये इनफ पैसा कमा रहा है इसलिए सो रहा है लेट, ज्यादा कमा रहा है ये। हमारे पास पैसा नहीं है, हम रात भर सोते नहीं हैं और दिन को काम भी करते हैं क्योंकि हमको पैसा कमाना है। राजवीर भाई ने मामला सेट कर दिया है पूरा, बोले अब घोड़े बेचकर सोऊंगा, मैंने आज का कर दिया काम। देखो, मिडिल क्लास लोगों का एक ही रूटीन है, दिन में काम करो, रात को सो जाओ। मेरा हल्का सा उल्टा है, रात को काम करो। बिकॉज यू आर नॉट मिडिल क्लास भाई, यू आर अपर क्लास। बिकॉज यू आर नॉट मिडिल क्लास, वी आर मिडिल क्लास। मैं रूबल धनखड़ और साहिल खान का भाई हूँ, तो मिडिल क्लास तो नहीं हूँ खैर अब, पर हाँ जो ओरिजिन है वो तो वही रहेगा। साहिल भाई, डब्बे क्या रखे? अच्छा, माई फिटनेस, ओके। अरे भाई, इसके लिए तो मैं ये आप लोग के घर पहुंचा या नहीं पहुंचा? सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बिग अचीवमेंट फॉर दिस ब्रांड। माई फिटनेस पीनट बटर ने वो करके दिखाया जो बाकी अभी किसी ब्रांड ने सोचा भी नहीं था। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई पूरी टीम को। सही बात है और आपको भी कांग्रेचुलेशन। ये तो सोचना क्या, यहाँ तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। कोई पीनट बटर कितने आए, जैसे आप बोलते हो कि कितने आए कितने गए, बट जो छोटे छोटे बॉक्स में जो हाइट से पीनट बटर ने टच करी है ना, वो आज तक ना तो कोई कर पाया और हमारे ख्याल से कर भी नहीं पाया। मेरे ख्याल से इसमें बहुत लोगों का हाथ है राजवीर भाई। वन ऑफ द बहुत बड़ा हाथ रूबल भाई का भी है क्योंकि इनकी सेल बहुत ज़्यादा है। मतलब जनरली हम लोग जब बात करते हैं तो रूबल भाई की, जब से रूबल भाई ने ज्वाइन किया माई फिटनेस को और प्रमोट किया लोगों में, बहुत ज़्यादा रूबल भाई इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मैं समझता हूँ। तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। अरे बिग वर्ड्स पर भाई, बिग वर्ड्स। ऐसा कुछ नहीं है, आपका बड़प्पन है, प्यार है। नहीं, जो सच बात है, मतलब वो बोलना चाहिए। देखिए, मैं भी काफ़ी कंपनीज के साथ काम करता हूँ, मुझे समझ में आता है, लेकिन जेन्युइनली आपके रूबल भाई के जो चाहने वाले हैं उन सबको थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोग रूबल भाई की वजह से अगर मेरा ब्रांड इस्तेमाल करते हैं और इस ब्रांड को यहाँ तक पहुँचाया है, तो आपके जितने फैंस हैं रूबल भाई, उनको मैं थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, जो भी आप देख रहे हैं ब्रांड को प्यार देने के लिए, साहिल भाई को और मुझे प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। तो साहिल भाई, ये जो हल्ला चल रहा है आजकल, पहले मेरा क्वेश्चन मैं बढ़ाऊं, पहले मैं बढ़ाऊं। अच्छा, पहले मैं बढ़ाऊं साहिल भाई से, और मैं बीच में हूँ। साहिल भाई सबसे बड़े हैं हमसे, मैं बीच में हूँ और आप में से छोटे हो। अरे आप लोग बड़े हो, मैं बुढ़ा हूँ, क्या बात कर रहे हो भाई? नहीं भाई, आपकी और हमारी एज में 6-7 महीने का ही फर्क है, क्योंकि आप जैसे दिखते हो ऐसे तो हम अब दिखते हैं। दिल तो तीनों का बराबर है ना? तो जवान है, दिल जवान। बाकी तो सब बॉडी कितनी भी बड़ी हो, बाकी सब देख लेंगे। सबसे बॉडी की सेम का साइज तो सेम ही होता सबका, सेम ही है। सबसे पहला क्वेश्चन साहिल भाई मेरी तरफ से। देखिए, आप यूथ में बहुत फेमस है, बहुत यूथ आपको प्यार करता है। 2002 से 2022 चल रहा है, 2000 से, सॉरी। तो एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछना चाहते होंगे, मैं भी पूछना चाहता हूँ। फिटनेस एक लाइफस्टाइल है जो आपने जिया इतना लंबे समय, तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में आप हमें ये समझाइए, बॉडी बिल्डिंग से बाहर ना, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक बहुत छोटा एथलीट बहुत कम है जो प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करते हैं, लेकिन फिटनेस सबकी ज़रूरत है। तो लाइफस्टाइल के लिए कुछ। रूबल भाई, मैं आपको बताऊं, बहुत पहले से बताता हूं आपको, क्योंकि मेरे पिताजी करते थे बॉडी बिल्डिंग, प्रोफेशनली नहीं लेकिन शौक में करते थे। तो बहुत कम उम्र में
मुझे समझ में आ गया था जब मैं 13 साल का था, ऑलमोस्ट मैंने जिम ज्वाइन किया था 200 रुपये में, ठीक है। तो मुझे उसके बाद थोड़ा अटेंशन मिलने लगा कि लोग दोस्त आपस में अगर फुटबॉल खेलते थे तो जो जिम जाने वाला लड़का है या एथलेटिक है या तो उसको लोग बोलते थे ये मेरी टीम में आएगा। तो मुझे समझ में आ गया था। उसके बाद थोड़ा और बड़ा हुआ तो लड़कियों का अटेंशन मिलने लगा, मोहल्ले में कुछ दोस्त बोलने लगे अरे यार क्या बॉडी है, क्या बॉडी है। तो अपने आप में एक अचीवमेंट फील होने लगी, जबकि आप कुछ नहीं होते हो 14-15 साल की उम्र में। लगता अरे यार मेरी बॉडी है, लोग मुझे मतलब इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। जी राजवीर भाई क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैंने कहा हमको ऐसे फील होता है ना कि लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हमें भाव मिल रहे हैं बड़े। अभी इस चीज को और हाँ, जिस चीज हाँ। से भाव मिल रहा है, जिस चीज से इम्पोर्टेंस मिल रही है, इसको और कंटिन्यू किया जाए, और कंटिन्यू करें। वो इम्पोर्टेंस बढ़ती जाती है और हमारा लालच बढ़ती बढ़ता जाता है कि बढ़ता जाता है। फिर दोस्त के बजाय लड़कियां इंपॉर्टेंस देने लगती हैं, तो आप एज वहां पहुंच जाते हैं तो फिर आप उनके अटेंशन पाने के लिए भी करते हो। फिर बिजनेस मिलने लगता है, आपको काम मिलने लगता है, तो फिर उसको भी प्रोफेशनली आप बनाते हो। ऐसे करते करते बहुत ऊपर चला गया। लेकिन आई एम थैंकफुल टू कि मुझे रियलाइज़ हुआ ये चीज़ मैंने बहुत पहले शुरुआत की। 1997 में मैं सप्लीमेंट पीता था, जो विडर का मेगा मास, क्योंकि मैं बहुत पतला था। अभी भी आप देख रहे हैं, अगर मैं 97 यानी कि आज से 97 में 97 में अप्रोक्स 25 to 26 97 में और 5 years old that time when you were having protein shakes. Oh my God. हाँ, और राजीव मैं आपको बताऊं, उस जमाने में प्रोटीन शेक को लोग स्टेरॉइड समझते थे और मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये तो पाउडर की बॉडी है। हाँ, और ये भी बोलते थे देखा साहिल भाई, ये तो जी 2010 तक रहा ये 14 तक हमने शुरू किया था, जब फिर हम, है ना, 10 तक मैंने भी देखा है। 2010-12 तक भी हमने, क्योंकि बहुत बड़ा शरीर था मेरा, 95-97 kg वेट था मेरा, 5 feet 8 inch हाइट पे, तो तगड़ा था। वही वाली चीज सारी, कहीं जैसे झगड़ा भी हो रहा है तो मुझे खींच रहे हैं सारे, कोई मोहल्ले में कोई गेम खेल रहे तो मुझे पकड़ रहे हैं सारे। बट कहीं ना कहीं ये होता था कि कहीं अब कोई इंसान बीमार हो गया या सांस फूल गई, सारी नॉर्मल चीजें हैं, सांस फूलना नॉर्मल चीज है। इतना तगड़ा हो के भी इसकी सांस चल रही है, पाउडर वाली बॉडी, ये पाउडर पीता है ना, स्टेरॉइड पीता है ना, तो ये वाली चीज तो हमने भी देखी है। अब जाके कहीं थोड़ी शांत हुई है, लोग एजुकेट हुए हैं, उनको समझ में आना शुरू हुआ कि प्रोटीन इज नॉट स्टेरॉइड, प्रोटीन के अंदर केमिकल नहीं होते। जी साहिल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस जमाने में यहाँ तक कि जब फिल्मों में मुझे काम मिला, और 1998 में मैंने पर्सनल ट्रेनर रखा था। पर्सनल ट्रेनर मैं ट्रेनिंग लेता था खैजाद कपाडिया, जिन्होंने K11 शुरू किया था उसके बाद 2000 में। खैजाद कपाडिया थे, सचिन देखा ना, तो आपने देखा होगा। वो उस जमाने में 2000 रुपये पर मंथ में मैं उनसे पर्सनल ट्रेनिंग लेता था 1998 में। आपने यूट्यूब पे देखा होगा, उन्होंने भी बोला जब लोग जिम ही नहीं जाते थे या जिम जाते थे तो पानी का बॉटल भी लेके नहीं जाते थे, या हम उनको बोलना पड़ता था, वो सोचते थे मैं पानी पीऊं कि नहीं पीऊं, उनको बोलना पड़ता था टॉवल लेकर आओ। जो लोग केला खाते थे ना, केला, तो वो अपने आप को समझते थे कि जिम करके मैं केला खा रहा हूं। तो उस जमाने में मैंने पर्सनल ट्रेनर रखा और मुझे समझ में आ गया कि हर चीज का एक तरीका होता है और प्रोफेशनली जाने से मैं ज्यादा जल्दी सीख पाऊंगा। लोग मुझे बोलते थे यार जिम में इतने ट्रेनर हैं, तूने अभी जिम ज्वाइन किया है, पतला दुबला है, नया नया आया है, तुझे ट्रेनर की क्या जरूरत है। मैंने ऐसे बोला भाई ये जो ट्रेनर्स हैं ना, अच्छी बात है, मदद कर रहे हैं मेरी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सब से वो आदमी जो दिख रहा है मुझे, उस वक्त खैजाद नाम था, अभी मरहूम हो गए, मतलब ही इज़ नॉट एनी मोर, आप सब जानते हैं K11। तो खैजाद को देखता था, मैं सोचता था ये तो मतलब अलग प्लैनेट का लग रहा है आदमी, मुझे इससे सीखना है। तो आज उस जमाने में मतलब सी में गिना जाता था कि आप जिम जाते हो, 4-6 ट्रेनर खड़े हैं, आप एक और ट्रेनर को पैसा दे रहे हो, अभी तो तुम नए नए मुंबई आए हो। बट आई वॉज रेडी टू इन्वेस्ट
मैं पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार था, सीखने के लिए तैयार था, कुर्बानी देखने के लिए तैयार था। बड़ी बात थी 2000 रुपये उस ज़माने में किसी ट्रेनर को देना भाई। तो बहुत जल्द मैं सीख गया बहुत सारी चीज़ें K11 हेजाज से कि चेस डे अलग होता है, क्योंकि हम पहले हर दिन रोज़ चेस मारते थे, रोज़ आर्म्स मारते थे, कि जो चीज मालूम ही नहीं था ना कुछ। हाँ, वो तो एक दिन जब वर्कआउट किया तो मैंने, इसने बोला खेजाद ने और सचिन ने कि यार आज वो हमारा चेस डे है। तो मैं बोला चेस डे है भाई, हमारा तो रोज ही चेस डे है। तब समझ में आया कि भाई ये ऐसे तरीका होता है करने का। और फिर उसने बताया कि यार ये प्रोटीन वोटीन पीना पड़ेगा तुझे, और तो उस तरह से मैंने शुरुआत की। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। और खुशी की बात यह है कि आज इतना बड़ा ज़माना आ गया, इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई। आज मैं इस इंडस्ट्री का मेरा बिजनेस है। आई एम थैंकफुल कि मुझे बहुत जल्द समझ में आया। और आज आप सब जानते हैं कि इतने सप्लीमेंट ब्रांड, इक्विपमेंट ब्रांड, इतना सब कुछ कितना बड़ा हो गया है।